नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज देवगुरु बृहस्पति से संबंधित एक विशेष चर्चा लेकर। कैसी स्थिति में हैं आपके देवगुरु बृहस्पति? कमजोर हैं तो आपको क्या करना है? और बलवान हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने देवगुरु बृहस्पति को कमजोर कर रहे हैं? अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि आज इस कार्यक्रम में नया क्या है। प्रिय दर्शकों, जब हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो उसमें नयापन अपने आप ही आ जाता है, पर आज इस विषय पर चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं यह बताना मेरा कर्तव्य है। यूं समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति से संबंधित ये जो चर्चा लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, मैं तो यही कहूंगा कि इस पर बार बार चर्चा होते रहनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने हम सभी अपने देवगुरु को खराब कर रहे हैं और उसका दुष्परिणाम केवल हम नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी। आप ये एक विचार करिए कि 100 में से 90 लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं कि वो फैटी लीवर का शिकार हो रहे हैं। लीवर पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है। जहां जहां सूजन इत्यादि की स्थिति उत्पन्न हो रही है वो देवगुरु के प्रभाव में आता है। क्यों हो रहा है ऐसा? बहुत अधिक मोटापा देवगुरु बृहस्पति के खराब होने के कारण। क्यों हो रहा है ऐसा? प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देवगुरु हमारे ज्ञान, धर्म, विश्वास, शिक्षा, संतान और समृद्धि के प्रमुख कारक ग्रह माने गए हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति कमजोर अवस्था में होते हैं तो हमारे जीवन में कई क्षेत्रों में बाधाएं उत्पन्न करने लगते हैं। कमजोर अवस्था में ये किस तरह की परेशानियां लाते हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, और अंत में ये भी जानेंगे कि किस तरह से हम अपने देवगुरु बृहस्पति को बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। आज के इस परिवेश में हर दूसरा व्यक्ति एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, वो है निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें कमी। बृहस्पति का जो मुख्य गुण है वो जातक को सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कमजोर अवस्था में होते हैं तो ये जो निर्णय क्षमता है प्रभावित हो जाती है, और ऐसा जातक सदैव असमंजस की स्थिति में होता है। हमेशा उसके सामने दोराहे तिराहे दिखाई पड़ते हैं, और अपने निर्णय में स्थिर न रह पाने के कारण, अपने महत्वपूर्ण कार्यों में गलत निर्णय लेने के कारण ऐसा जातक प्रायः अवसरों को गंवाने लगता है। आजकल हर किसी के साथ यही हो रहा है। प्रिय दर्शकों, इसका दुष्परिणाम करियर में, रिश्ते में, हर जगह देखने को मिल रहा है। रिश्ता कैसे बचाना है, करियर कैसे बचाना है, सही निर्णय ही नहीं लिया। कमजोर गुरु जातक को मानसिक जो उसका दृष्टिकोण है वो भ्रमित कर देते हैं, उसके आत्मविश्वास में कमी ला देते हैं। ऐसे जातक का खुद पर विश्वास नहीं रह पाता, और फलतः निर्णय लेने की जो उसकी प्रक्रिया है उसमें अत्यधिक देरी, बार बार उसका गलत फहमी का शिकार हो जाना मुसीबत में उसको डाल रहा है। शिक्षा के बारे में तो आपको बताना ही नहीं है। मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूं कि देवगुरु बृहस्पति का पीड़ित होना, कमजोर होना जातक की शिक्षा को कमजोर कर देता है। बच्चे हैं, उनकी पढ़ाइयां नहीं हो रही हैं, शिक्षा बाधित हो रही है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं। और मान लिया जाए कि एक छोटा बच्चा है, कुंडली में उसके गुरु खराब न खराब ये बात का विषय है, एक छोटे बच्चे के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा। आज जो मैं कमी या कमजोर गुरु को करने का प्रभाव बता रहा हूं उस पर कई बार माता पिता की गलतियों का दंड बालक भुगत रहा है। फलतः जातक बुद्धिमान तो है, पर फिर भी पहले तो उसकी शिक्षा ठीक से नहीं हो पा रही, और हो भी जाए तो अपनी शैक्षिक योग्यता का वो लाभ नहीं ले पा रहा है। ऐसा जातक पढ़ाई में बार बार रुकावट महसूस करेगा, एकाग्रता में कमी महसूस करेगा, हर आजकल बच्चों में दिखाई पड़ेगा। फलतः परिणाम श्रेष्ठ नहीं मिल रहे हैं। धन संबंधी समस्या तो आप कह ही सकते हैं कि है आपके जीवन में। देवगुरु बृहस्पति को धन, समृद्धि, आर्थिक स्थिरता से जुड़ा हुआ ग्रह माना गया है। ये कमजोर जब हो तो जातक को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धन संचयन में परेशानी, ऐसा जातक धन संचयन में कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाता है। अनावश्यक खर्च, गलत निवेश, वित्तीय जो निवेश है बिना योजना के वो निवेश कर देता है और बाद में असफल हो जाता है। फलतः
कर्ज में फंस जाता है। प्रिय दर्शकों, आर्थिक अस्थिरता मानसिक रूप से जातक को प्रभावित करती है और फिर ऐसा जातक समाज में, घर परिवार में, हर जगह दूर दुराने योग्य बन जाता है। यह भी देवगुरु बृहस्पति के कारण होता है। आज का हर एक दूसरा व्यक्ति इस बात को लेकर के डरा हुआ है कि धन को लेकर के मेरा कल क्या होगा। कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के कमजोर होने की यह सूचना है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हो सकता है आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हों, फिर भी यह लक्षण आपको दिखाई पड़ रहा हो, क्योंकि हम अपने उच्च के गुरु को भी तो खराब कर रहे हैं। संतान संबंधी समस्या देवगुरु के पीड़ित होने का ही कारण है कि जातक को संतान पहले तो होने में दिक्कत, संतान हो तो संतान के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत, संतान की शिक्षा, संतान की सफलता, इन सभी चीजों को लेकर के चिंता। ये आप ही को देखना पड़ रहा है, जिसके चलते आप मानसिक रूप से तनाव में हैं। संतान के प्रति आपकी चिंता लगातार बनी रह रही है। तो उसके बाद अगर संतान किसी तरह से आगे बढ़ भी जाए तो संबंध ठीक नहीं रह पा रहा है। फलतः केवल संतान की ही बात नहीं हो रही, फिर पूरे परिवार के मध्य तनाव उत्पन्न हो रहा है। यहां यह बात हमेशा ध्यान रखिए, एक चेन में सब कुछ बंधा हुआ है, एक बिगड़ेगा सब बिगड़ जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का कमजोर होना, उसका एक सीधा सा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है और मजबूत है तब भी कई बार देखने को मिल रहा है कि आपके धार्मिकता और नैतिकता में कमी। आज हर एक दूसरा व्यक्ति नैतिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर है। देवगुरु बृहस्पति धर्म, विश्वास, नैतिकता के प्रतीक ग्रह हैं। कमजोर गुरु जातक को, चाहे वो धर्म हो, आध्यात्म हो, हर दृष्टिकोण से कमजोर कर देते हैं। ऐसा जातक धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि में, पूजा पाठ में रुचि कम लेगा, बस प्रश्न खड़ा करेगा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा करना, पहले के लोग तो ऐसा करते थे, उनको नहीं पता था। अरे आज के लोगों को कितना पता है भाई, तुम कितना जान गए हो। नैतिकता में गिरावट साफ देखने को मिल रही है। फलतः जातक की समाज में छवि धूमिल हो रही है। प्रिय दर्शकों, इसका सीधा प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि ऐसा जातक जो नैतिक रूप से कमजोर हो, समाज में उसे कहीं आदर नहीं मिल सकता, कोई उसको अपना आदर्श नहीं मान सकता, वो खुद के अपने उद्देश्य जो लेकर के आया है धरा पर, वो भी पूरा नहीं कर सकता। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में सबसे बड़ा योगदान आज के समय में देवगुरु बृहस्पति का दिखाई पड़ रहा है, जिसमें मैंने पहले ही जिक्र किया फैटी लीवर। पाचन संबंधी समस्याएं तो लमसम लोगों को है। फिर से दोहराना चाहता हूं कि गुरु स्वगृही दिखाई पड़ रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं हो रहा होगा ना, हो सकता है आपने अपने गुरु को खराब कर रखा हो। मोटापन, शरीर में सूजन इत्यादि की समस्या लगातार बनी हुई है। और ये सब क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। ऐसा जातक बार बार फिर बीमार होगा, क्योंकि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो खराब हो रही है, कमजोर पड़ रही है। पाचन तंत्र की समस्या के कारण जातक की ऊर्जा प्रभावित हो रही है। फलतः स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, मानसिक रूप से वो कमजोर हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या है सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट। देवगुरु बृहस्पति का कमजोर होना यह मान सम्मान के कारक है, और जब कमजोर हो तो जातक समाज में अपनी छवि को बनाए नहीं रख सकता, बल्कि उसकी छवि धूमिल हो ही जाती है। उसके लाख प्रयास के बावजूद उसके काबिलियत को लोग नजरअंदाज करते हैं। ऐसा जातक समाज में कहीं ना कहीं एक अलगाव सा महसूस करता है, वो अपने आप को अलग देखता है, आत्मसम्मान को उसके बार बार चोट पहुंचती है। और सबसे बड़ी समस्या है रिश्तों की समस्या। केवल बात पिता पुत्र की नहीं है, केवल बात पति पत्नी की नहीं है, हर किसी के साथ रिश्तों में आज के इस समय में जो एक विश्वास की कमी है, क्योंकि विश्वास और स्थिरता प्रदान करते हैं देवगुरु, भारी ग्रह है तो ये स्थिरता प्रदान करते हैं। एक कमजोर रिश्ता, एक अस्थिर रिश्ता, एक दूसरे पर विश्वास करने में कठिनाई, ये कमजोर देवगुरु बृहस्पति की निशानी है। फलतः चाहे वो वैवाहिक हो, साझेदारी वाला संबंध हो, माता पिता के साथ संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, मित्र का संबंध हो, हर जगह विश्वास की कमी के कारण संबंध में विवाद और तनाव उत्पन्न हो रहा है। और एक बात ध्यान रखिए कि रिश्ते न हो, रिश्तों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसे बस ऐसे समझ लीजिए कि एकाकीपन में जीने वाला व्यक्ति सदैव चिड़चिड़ा होकर के जीता है। रिश्तों के बीच अगर है तो कहीं ना कहीं लोगों से अपने मन की बात तो वो कही सकता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर देवगुरु बृहस्पति खराब हो कैसे रहे हैं? आप खुद से पूछिए, क्या हम दिन भर के अपने कार्यों की लिस्ट निकालें तो मैं ये जो कमियां आपको बताने जा रहा हूं, आप ऐसा कौन है जो कहेगा कि नहीं, मुझसे ये जाने अनजाने नहीं हो रहा है? असत्य बोलना और अनैतिक आचरण करना, बृहस्पति को सत्य, धर्म और नैतिकता का जब कारक ग्रह कहा गया है, तो जब जब हम ये कमी करेंगे, जातक बार बार असत्य बोलेगा, अनैतिक कार्य करेगा, अपने वचनों पर खरा नहीं उतरेगा, इसका सीधा प्रभाव उसके देवगुरु बृहस्पति पर पड़ेगा और देवगुरु बृहस्पति कमजोर होंगे। फिर ऐसा जातक
सकारात्मकता ला ही नहीं सकता। हमारे द्वारा किया जाने वाला किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, धोखा देना, नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करना हमारे देवगुरु को खराब कर देता है। धार्मिक अनादर ये हर दूसरा व्यक्ति कर रहा है। इसे तो जैसे एक तरह से फैशन मान लिया गया है। जब हम धर्म और आस्था के प्रति, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म और आस्था के प्रतीक ग्रह हैं, अब धार्मिक स्थल हो गए, साधु संत हो गए, उनका जब अपमान करते हैं। यहां एक बात आप लोगों को और बताना चाहता हूं। एक उदाहरण से लीजिए, आपने किसी संत को देखा, पहले जिनको आप संत मानते थे, और कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो बहुत कोई बड़ी गलती कर रहे थे या कर गए, और आप उसके बाद उनको गाली देने लगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति जिनको हमने पहले संत माना हुआ था और उन्होंने अपना नैतिक मूल्य गिरा लिया, उन्होंने कोई गलती की जिसके चलते उनका समाज में दुर्दुराव हो रहा है, तो ऑलरेडी उनको वो दंड मिल रहा है। लेकिन अगर हम भी उसमें सम्मिलित होते हैं तो कहीं ना कहीं अपना गुरु ही खराब करते हैं। याद रखिए, इससे आपका गुरु ठीक नहीं होने वाला। या तो आपको उससे मतलब ही नहीं हो, नजरअंदाज करिए, और अगर आप कर रहे हैं तो अपने गुरु को कमजोर कर रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि देखिए और वहां जाकर के आप उसमें अपवित्रता के साथ, मंदिर में अपवित्रता के साथ लोग प्रवेश कर रहे हैं। जब भी किसी मंदिर में जाइए, जो भी पवित्रता है उसका उल्लंघन बिल्कुल मत करिए। धर्म का मजाक बिल्कुल मत उड़ाइए, ये आपके देव गुरु को खराब कर रहा है। हो सकता है आप बहुत अधिक ज्ञानी हो, और हो सकता है आप बहुत अधिक विज्ञान को जानने वाले हो गए हों, पर राय मानिए मेरी, ये बात चौके पर भी थोड़ा कह रहे हैं तो सोच समझ करके ही करिए, क्योंकि चौकी पर इसके दंड स्वरूप जब आपके बच्चों को भुगतना पड़ रहा है ना, तो वो जब आप कि आंखों में जब वो बिलबिलाना, आपका दर्द से तड़पना मैं देखता हूं। मैं ज्योतिषी हूं, दिन भर लोगों से मिलता हूं, और जब लोग कहते हैं हमने कहां गलती की, अरे तो भाई भोग क्यों रहे हैं आप? शिक्षा और ज्ञान का दुरुपयोग आज के समय में सबसे ज्यादा हो रहा है। शिक्षा का, ज्ञान का, अपनी बुद्धिमत्ता का, क्योंकि देवगुरु इसके प्रतिनिधित्व करता है। और जब आप गलत तरीके से अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं, इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव देवगुरु पर पड़ता है। हो सकता है आपके देवगुरु स्वगृही हो, उच्च के हो, इसके बावजूद उनका सकारात्मक नहीं वरन नकारात्मक प्रभाव आपको आपके जीवन काल में देखने को मिल जाएगा। हम किसी को गलत सलाह मजाक में ही दे दिए, हमने हंसी मजाक में ही गलत सलाह लोगों को दे दी, हमने ऐसा प्रयास किया कि हमारा ज्ञान दूसरे तक गलत रूप से पहुंचे। आपको लगता है ये क्षण भर के लिए मजाक हो, लेकिन इससे आपके गुरु खराब हुए। गुरुओं का, बुजुर्गों का, चलिए मान लिया आपने गुरु का, तो जो करना है करिए, बुजुर्गों का नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति बुजुर्गों का अपमान कर रहा है, और दुष्परिणाम बुजुर्ग, गुरु, इन सब के कारक हैं देवगुरु। और फलतः जब आप इनका अपमान करते हैं, माता पिता, शिक्षक, आपके आध्यात्मिक गुरु, इनका जब अपमान करते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव आपके देवगुरु बृहस्पति पर पड़ता है। यहां गौर करिए कि केवल चंद्रमा और सूर्य खराब नहीं होते माता पिता का अपमान से, देवगुरु बृहस्पति भी खराब हो जाते हैं। इन ग्रहों का कमजोर होना देवगुरु की ऊर्जा को कमजोर कर देता है, और उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन में आने लगता है। बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है। गुरुओं के प्रति आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, ये मत समझिए उनके सामने, पीठ पीछे भी करते हैं, तो इससे भी आपके देवगुरु खराब हो रहे हैं। लालच और अहंकार भी आपके देवगुरु को खराब कर रहा है। आप ये जान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति सरलता, उदारता, आत्मसंयम के कारक ग्रह हैं, और व्यक्ति यदि बहुत अधिक लालच अहंकार में डूब जाए, दूसरों का शोषण करने लगे, तो इस तरह से भी देवगुरु बृहस्पति उसके खराब हो जाते हैं, और फलतः इसका सीधा प्रभाव उस पर, उसकी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। तो दूसरों की मदद के बजाय अपना स्वार्थ साधना आपके देवगुरु को खराब कर रहा है। नशा और बुरी संगत में पड़ जाना भी आपके देवगुरु बृहस्पति को खराब करता है। आज के परिवेश में लोग प्रायः नशा, बुरी संगति का तो क्या कहें, आप बुरी संगति को भी अच्छा करके सिद्ध करेंगे, लेकिन ये तय है इसका भी दुष्परिणाम आपके देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रहा है, और फलतः इसका सीधा प्रभाव आप पर और आपके आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। फलतः जितना हो सके बुरी संगत और नशे इत्यादि से बचने का प्रयत्न करिए। जो भी आपके धार्मिक कृत्य हों, जो भी आपके सामाजिक दायित्व हों, अगर आप उसका भी सही ढंग से अगर पालन नहीं कर रहे हैं, निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए इससे भी आपके देवगुरु बृहस्पति खराब हो जाएंगे, और इसका दुष्परिणाम केवल अकेले आप नहीं वरन आपकी आने वाली पीढ़ियां भी भुगतने को बाध्य हो जाएंगी। मैंने जितनी भी बातें बताई जिससे देवगुरु बृहस्पति खराब हो रहे हैं, मैंने वैसे तो कहने के लिए कहा कि हर दूसरा व्यक्ति, लेकिन हर व्यक्ति ये गलती आजकल कर रहा है, और उपाय यही है कि इन कमियों से बचने का प्रयास किया जाए। देखिए,
मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि मानव होने के नाते हमसे कई बार ऐसी गलतियां होती हैं, मजबूरन कई बार हमें झूठ तक बोलना पड़ता है, लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि वो झूठ भी अगर हमारी आदत में आ जा गई है कि हम बात बात पर झूठ बोल रहे हैं, तो विश्वास रखिए आज नहीं तो कल लाख गज केसरी योग कुंडली में लिए हुए हों, आपके गुरु खराब अवश्य हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। गुरु को अपने ठीक करिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।